आज हम बात कर रहे हैं नंबर 8 के बारे में, उन लोगों के बारे में जो नंबर 8 को बिलोंग करते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे नंबर 8 पीपल के ट्रेट्स के बारे में, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उनकी पर्सनालिटी स्पेशलिटीज के बारे में, साथ ही साथ टिप्स भी बीच बीच में शेयर करते चलेंगे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को पूरा जरूर देखिए और हाँ, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इसी तरह के और इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। 8 नंबर यानी सैटर्न का नंबर, शनि महाराज का नंबर। 8 नंबर पीपल कौन होते हैं? वो जिनका लकी नंबर, बेसिक नंबर, मूलांक या फिर ड्राइवर नंबर 8 हो। और वो किसका होता है? वो होता है जिनका बर्थ किसी भी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख या फिर 26 तारीख को हुआ है। 8, 17 या फिर 26 किसी भी मंथ में जब हुआ हो तो वो होते हैं वो लोग जिनका ड्राइवर नंबर 8 है, जिनका मूलांक 8 है। 8 जो कि शनि महाराज का नंबर है। तो ये लोग होते हैं हार्ड वर्किंग, कंसिस्टेंट, डेडिकेटेड, स्ट्रॉन्ग फिजिकली भी और मेंटली भी। और साथ ही साथ क्योंकि शनि महाराज का नंबर है, शनैश्चर जिनका नाम है, यानी धीरे धीरे इनके जो भी काम होते हैं, इनके जो भी प्रोसेसेस होते हैं वो स्लो होते हैं लेकिन नेवर एंडिंग होते हैं। क्योंकि 8 नंबर को भी आप देख ही रहे हैं, ये नेवर एंडिंग है। इसका ये सर्कल, दोनों सर्कल आपस में घूमते रहते हैं। इसी 8 को अगर हम लिटा देते हैं तो ये इन्फिनिटी भी दर्शाता है। यानी 8 नंबर वाले लोगों को अगर लग रहा है कि उनको कहीं कोई इश्यूज नजर आ रहे हैं तो थोड़ी सी डायरेक्शन अगर वो चेंज करते हैं और अपने कंसिस्टेंट एफर्ट्स को रखते हैं तो उनके गेम्स इन्फिनिटी भी हो सकते हैं। शनि महाराज जो कर्म, न्याय और हार्ड वर्क के कारक माने जाते हैं। तो क्योंकि इन लोगों में 8 नंबर के ट्रेट्स ज्यादा हैं, इस वजह से इनका जो धैर्य का लेवल होगा, पेशेंस का लेवल होगा, वो काफी अच्छा होगा। यानी ये कंसिस्टेंट एफर्ट्स, लगातार अथक प्रयास में बिलीव करने वाले लोग होंगे और अपने काम को लगातार करते भी रहेंगे। धैर्य इनके अंदर अच्छा होगा अगर इनकी एनर्जीज अलाइन है। लेकिन अगर इनकी एनर्जीज डिस्टर्ब है, उस समय में जो इनका धैर्य है वो आलस्य में परिवर्तित हो चुका होगा। ऐसा है ना कि जब हम किसी काम को कर रहे हैं और साथ साथ इंतजार कर रहे हैं तो वो पेशेंस है, वो धैर्य है। लेकिन अगर कोई किसी काम को कर ही नहीं रहा है, केवल सही समय का इंतजार कर रहा है, तो उस समय वो धैर्य नहीं है, उस समय वो आलस्य है। तो अगर एनर्जीज अलाइन नहीं है, डिस्टर्ब है, तो उस व्यक्ति में आलस्य ज्यादा हो जाएगा। तो 8 नंबर की जो एनर्जी है वो समय में एक कहते हैं कि सब्र का जो भाव है वो तो लाती है, लेकिन उसके साथ साथ एफर्ट्स भी हैं। ऐसा नहीं है कि बस सही समय का इंतजार करना है आलस्य और आराम को अपनाते हुए। जब आप इन लोगों को देखोगे तो आपको थोड़ी सी जजमेंटल लगेंगे। यानी इनके अंदर कोई इस तरह की डिप्लोमेसी नहीं है। ये इन्होंने जो बात कहनी है वो उसको बिल्कुल वैसे ही कह देना है हर एक को। उस लोगों को देखने पर ऐसा लगे कि जजमेंटल है, किसी में भी कमी निकाल दी है, किसी में भी कोई बात बता दी है। बहुत कम ऐसा लगेंगे कि इमोशनल है। इमोशंस होंगे, इनके अंदर इमोशंस होंगे, लेकिन आप इनको बाहर से देखें तो ये उतने लविंग नहीं लगते, उतने इमोशनल नहीं लगेंगे। आपको ऐसा प्रतीत होगा कि ये थोड़े से ना कट्टर दिल, जिसे कहते हैं ना पत्थर दिल लोग जो होते हैं, या ऐसा कहीं कहीं पर फील होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि सैटर्न जो है, जब उसको देखते हैं आप, उनकी इमेजेस देखिए सैटर्न की, तो आसपास रिंग्स हैं जो कि बताई जाती है कि डस्ट रिंग्स हैं। आसपास का जो वातावरण है वो ऐसा एकदम मतलब डस्टी है, क्लियर नहीं है, लेकिन जो उसका भीतरी कोर है वो स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे लोग मजबूत होते हैं, अपने इरादों के पक्के होते हैं। लेकिन जब आप उनको देखोगे तो आपको वो साथ साथ ऐसे भी लगेंगे कि ये बहुत कट्टर हैं, परंतु उनके इमोशंस जो होते हैं उनके अंदर होते हैं। क्योंकि इमोशनल है तभी तो वो, उनके इमोशंस जुड़े हैं तभी तो वो किसी काम के साथ कंसिस्टेंटली लगे रह पाएंगे। किसी भी रिश्ते के साथ, किसी काम के साथ, किसी वेंचर के साथ वो तभी तो कंटिन्यूअसली लगे रहेंगे जबकि उनके इमोशंस उनके साथ जुड़े हैं। अदरवाइज तो जो लोग इमोशनल ही नहीं होते तो उन्हें तो तुरंत वो उस चीज को छोड़कर चल देंगे। तो क्योंकि वो जुड़े हुए हैं, उनके इमोशंस वहां पर बाउंड है, इसीलिए वो कंसिस्टेंट एफर्ट्स करते रह सकते हैं, जो काबिलियत 8 नंबर के लोगों में होती है। अब ये वाला जो ट्रेट अभी डिस्कस किया ना कि पत्थर दिल लगते हैं, तो ऐसे इसलिए लगते हैं
क्योंकि ये अगर किसी की मदद करने लगते हैं तो उसकी बहुत मदद करेंगे, लेकिन अगर इन्हें दिख गया कि भाई यहाँ पे तो कुछ लोचा है, कुछ गड़बड़ है, इन्हें लगा, उसमें इन्हें सच्चाई नहीं लगी, उस समय ये उसको सजा देने में भी नहीं चूकेंगे। क्योंकि शनि महाराज न्याय के कारक सबसे पहले बताए जाते हैं कि कर्मों का फल देने वाले शनि महाराज हैं। अगर कोई भी व्यक्ति चाहे वो ज्योतिष के बारे में जानने लगे या अपने बारे में किसी से जानने के लिए अगर वो जाए तो सबसे पहले यही उसको जानने को मिल ही जाएगा कि कर्मों का फल देने वाले शनि महाराज हैं। चाहे वो 7.5 के फेज में दे, चाहे वो ढैया के फेज में दे, चाहे वो महादशा के रूप में जिस समय हो तब ऐसा प्रभाव करे, लेकिन क्योंकि वो कर्मों का फल देने वाले हैं तो वो हेल्पिंग भी होंगे, मदद करके भी देंगे। लेकिन अगर गलती कोई कर रहा है तो उस समय पे वो सजा देने में भी नहीं चूकेंगे। इसीलिए देखने वालों को ऐसा लगेगा कि भाई ये तो बहुत इमोशनल नहीं है, ये पत्थर दिल है। तो इनके लिए ऐसा हो जाता है कि किसी ने गलती से भी गलती की है तो उसकी भी सजा तो मिलेगी, चाहे उसके अकॉर्डिंग हो, लेकिन उसको भी बख्शा नहीं जाता। तो ये लोग इस तरह के अपने, तभी कहा ना शुरू में कि जजमेंटल होते हैं, तो ये एक जजमेंटल अपनी इनकी विचारधारा होती है और एक न्याय पर पूरा भरोसा रखते हैं। ये इनके लुक्स जो होते हैं वो थोड़े से ऐसे आपको सॉफ्ट नहीं लगेंगे देखने में कि ये लगेंगे जैसे मैच्योर्ड लोग होते हैं और हार्ड, स्ट्रांग, मैच्योर दिखेंगे, मोटे कम दिखेंगे। आप अक्सर देखें तो अगर कोई और इश्यू है उसके कारण किसी और नंबर का प्रभाव है, मोटे हो सकते हैं, बट बेसिक रूप से देखें तो ये थिन, टॉल होंगे और स्ट्रांग होंगे। तो अगर इनकी एनर्जीज जो 8 नंबर की है वो अच्छी तरह से बैलेंस है तो ये स्ट्रांग होंगे। लेकिन अगर वो एनर्जीज डिस्टर्ब्ड हैं उस समय पे इनकी जो फिजिकल एलिमेंट्स हैं या जो इनकी बीमारियां हैं वो स्ट्रांग होंगी, यानी उस समय इनके कष्ट ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, इनकी हेल्थ स्ट्रांग नहीं रहेगी। जिस तरह की एनर्जी होगी वो ही स्ट्रांग वे में सामने आएगी। अगर हेल्थ है तो हेल्दी अच्छे होंगे, लेकिन अगर कष्ट या बीमारी है तो उस समय वो हावी होगी। हार्ड थिंकिंग रखते हैं, स्ट्रांग होते हैं तो लीडरशिप अच्छी करते हैं, लीड करते हैं, क्योंकि फैसला ये करते हैं, बाकियों को इनके फैसले को मानना होता है, इनको ना चाहते हुए या फिर चाहते हुए फॉलो करना ही होता है। सिंपली अगर हम देखें तो इनके जो गेन्स या अचीवमेंट्स हैं उनको हम इजी गेन्स नहीं कह सकते, वो इनके एफर्ट्स के बाद ही आए होते हैं। और अगर किसी को देखकर ऐसा लग भी रहा है कि उसको आसानी से मिल गया है तो शायद उसके एफर्ट्स आपको पता नहीं है, पर उसको जो गेन्स मिले हैं वो एफर्ट्स के बाद ही मिले हैं। कंसिस्टेंट, हार्ड, लगातार काम करने के बाद ही इनको रिजल्ट्स मिलते हैं। वो है ना श्रद्धा और सबूरी, श्रद्धा और सब्र इन्हें अपने अंदर सबसे ज्यादा रखना होता है सभी नंबरों में से, तब इनको कुछ अचीव होता है। अक्सर तो ये भी देखने में आता है कि जैसे हम 8 को देखते हैं तो इसमें 2 सर्कल हैं कि लाइफ का एक जो फेज होता है वो अच्छा होगा तो दूसरा फेज बुरा होगा, अगर एक फेज बुरा रहा है तो अच्छा दूसरा रहेगा। यानी कि लाइफ के शुरुआती साल माने जाते हैं कि 35 साल तक, 36 साल तक इनका फेज जो होता है वो मुश्किलों भरा रहता है और उसके बाद वाला जो सफर होता है वो अच्छा बन जाता है। तो इतने एफर्ट्स तो इन्हें करने ही पड़ते हैं। चलिए अब जिक्र कर लेते हैं कि इनके लिए कौन से काम अच्छे रहते हैं। तो इनके लिए काम वो अच्छे रहते हैं जैसे कि न्याय से जुड़े काम, मशीनों से जुड़े काम या फिर सरकार के साथ जुड़े काम, सरकारी नौकरियां, क्योंकि वहां भी एक लंबा समय होता है उसी काम को करने के लिए। कंसिस्टेंट एफर्ट्स, कंसिस्टेंटली लगातार एक ही काम उसी में पूरा अपना कह सकते हैं कि जीवन लगाना होता है। या फिर पॉलिटिक्स में लोग निकल जाते हैं क्योंकि वहां पर हार्ड वर्क भी चाहिए, एक हम कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ माइंड चाहिए, इमोशंस का बहुत ज्यादा काम नहीं है। और क्योंकि शनि महाराज से प्रभावित है तो सेवा का क्षेत्र भी आ जाता है कि वही ऐसा क्षेत्र है पॉलिटिक्स जहां पर यदि सेवा भाव से कार्य किया जाए तो बहुत अवसर हैं। तो पॉलिटिक्स, सरकारी नौकरियां, सरकार के साथ काम, मशीनों वाले काम, मरम्मत का काम, चाहे किसी भी तरीके की मरम्मत करनी हो तो वहां का काम, जहां पर भी एक स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी रखनी है ना, वहां पर 8 नंबर वाले लोग आगे आ सकते हैं। क्योंकि ये सारे थोड़े रूखे फील्ड्स हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये मीडिया में नहीं जा सकते या कहीं जहां पर इमोशंस का काम है वहां नहीं होंगे, चाहे वो किसी भी फील्ड में डील कर रहे हो, लेकिन लगातार एफर्ट्स इनके होने चाहिए। इन लोगों में अपने काम को लगातार श्रद्धा और सब्र के साथ करने के लिए पूरी पेशेंस बनाए रखनी होती है।
अब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हम देखें, अमिताभ बच्चन जी जिनका 8 नंबर है और वो कितने सक्सेसफुल भी हैं, पर इसके साथ उनकी लगातार जो वो काम करते हैं वो ये लगभग सभी लोगों ने पढ़ा होगा, जाना होगा, नहीं तो यहाँ पर हम इसको डिस्कस करते हैं कि वो एक तरह से सेवा भाव से ही अपने अभिनय को करते हैं, कि जैसा मुझे बता रहे हैं वो उसको उसी तरीके से लोगों की सेवा में प्रस्तुत कर देते हैं। सदैव सर्वदा हाथ जोड़े हुए आपको नजर आएंगे और बिल्कुल ऐसे करेंगे जैसे कि वो इस तरह से अपने काम को करते हैं जैसे वो लोगों की सेवा ही कर रहे हैं, यानी पूर्णतः सेवा भाव से वो काम कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, और सक्सेस तो आप सभी देख ही रहे हैं और सबको उनके एफर्ट्स भी पता है। अब क्योंकि इनके जो भी मामले होते हैं ना वो लंबे चलते हैं, इसलिए इनके लिए बीच में ही एक टिप है कि किसी भी तरीके के झगड़ों से, विवादों से ये बचें, चाहे वो लिटिगेशंस हैं, कोर्ट केसेस हैं, पारिवारिक मुद्दे हैं, इस तरह के मामले हैं जहां पर कोई एक फॉर्मल झगड़े में रूप में बनने वाला है, उससे बचें, क्योंकि इनका वो झगड़ा लंबा जाएगा, क्योंकि स्पीड ही इनके काम की धीरे होगी और उसमें भी इनके कंसिस्टेंट एफर्ट्स, क्योंकि ये वर्ड बार बार ही आ रहा है, लगातार शब्द इस डिस्क्रिप्शन में, इस डिटेल में आ रहा है, तो क्या होगा कि लगातार ही इनका वो भी चलेगा जिसमें मामले में उलझेंगे और एक लंबा टाइम इनके जीवन का वो ले जाएगा। तो ऐसे मामलों से कोशिश करें तो बचें, यानी बचने की पूरी कोशिश करें। अच्छा, इनके लिए लकी नंबर्स कौन से होते हैं? वो होते हैं 1, 3, 5 और 6, जो इनके लिए लकी नंबर है। अच्छा, 8 नंबर इनके लिए लकी नहीं होता है, क्योंकि 8 नंबर की इनकी एनर्जीज ही इनको, इनके कामों को स्लो करती हैं, और उसमें और 8 को ऐड कर देने से ये देखने में आता है कि इनके काम बहुत अच्छी तेजी से, अच्छी स्पीड से आगे नहीं बढ़ते, बल्कि वो स्लो रहते हैं और भी ज्यादा एफर्ट्स बढ़ जाते हैं। तो अनलकी इनके लिए हो जाते हैं 4, 8 और साथ साथ 9, क्योंकि 9 कंप्लीशन देता है और 8 लगातार काम को बता रहा है। तो इस तरीके से ये नंबर इनके लिए लकी नहीं होते। साथ ही साथ इन नंबर वाले लोगों को भी अपने काम में साथ मिलाने में या इनके साथ जुड़ने में भी इनको अच्छे फल नहीं मिलते हैं। इनके लिए लकी डेट्स कौन सी हो जाती हैं? जो 1, 3, 5, 6 होती हैं। 4, 8 और 9 को ये अवॉइड करें। यही डिस्कस कर लेते हैं इनके लाइफ के कौन से वो साल हैं जो इनके लिए अच्छे होते हैं। तो वो होते हैं 1, 3, 5, 6, जब टोटल आ रहा होता है वो इनके लिए कंपैरेटिवली अच्छे रहते हैं। लेकिन ऑब्जर्व किया गया है कि 8 नंबर जब आ रहा होता है या लाइफ में जहां जहां इनके लिए 8 नंबर आता है वो अधिक लकी, जिसे हम कह दें, जैसा और नंबरों के साथ होता है वैसा इनके साथ नहीं होता है। 4 नंबर के साथ ऐसा रिलेशन देखने में आता है कि अगर अच्छा हुआ तो अच्छा, बहुत अच्छा बन जाएगा, और अगर खराब है तो फिर तो खराब ही रिजल्ट देगा। इसलिए इससे भी बचना ही बेहतर है, जब तक कि आप बिल्कुल कंफर्म ना हो जाएं कि हाँ भाई ये वाला जो 4 नंबर का व्यक्ति है या ये आपका जो काम है जो कि 4 के साथ बिलोंग कर रहा है वो आपके लिए अच्छा ही है। जब कंफर्म हो जाए तो आप उससे जुड़ जाइए। बहुत ज्यादा आउटगोइंग पर्सन ये होते नहीं हैं, बहुत ज्यादा लोगों से इनको मिलना नहीं होता, क्योंकि ये एक तरह से कह सकते हैं अकेलेपन में रहने वाले, अपने आप अपने मंथन में रहने वाले लोग होते हैं। होमली कह सकते हैं हम इनको, अकेला कह सकते हैं कि ये अकेले भी अपने आप, क्योंकि अपने एफर्ट्स में लगे, अपने कामों में लगे। तो वो होता है ना कि जब एक लंबा रास्ता तय करना है तो एकला चलो को ही अपनाना होता है। कितने लोग कितने समय उनके साथ चलेंगे। चलिए, इन सब डिस्कशंस के बीच में हम इनकी तकलीफें क्या होती हैं उस पर भी बात कर लेते हैं। शनि महाराज क्योंकि यहाँ एनर्जीज दे रहे हैं तो पैरों की तकलीफ ऐसे लोगों को अक्सर देखने में आ जाती है। पैरों की तकलीफ है, हड्डियों की प्रॉब्लम है, बालों की समस्या है, या फिर नजर की भी प्रॉब्लम इनको हो सकती है। और जब इन्हें कोई समस्या होती है थोड़ा सा लंबे समय तक ही चलती है। गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे इन्हें हमने बालों की बताई, तो बाल उड़ने की, बाल झड़ने की, बालों में किसी तरह की समस्या इनको उस एज में जिसमें कि औरों को नहीं होती है, इनको जल्दी हो सकती है। अकेले चलने की हमने बात अभी करी है, तो अकेले चलने का यहाँ पे उदाहरण हमारे सामने आता है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मदर टेरेसा जी, हमारे एक और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जो कि 8 नंबर को ही बिलोंग करते हैं। अकेले रहते हैं और अपने काम में लगे रहते हैं, तो कभी कभी ये फ्लैशबैक में भी ज्यादा जाते हैं, यानी आगे से कम पीछे की तरफ सोचने लग जाते हैं, पीछे हो चुकी बातों से। उससे इनको मन खराब होता है और डिप्रेशन की स्थिति भी इनकी हो सकती है अगर एनर्जीज बैलेंस नहीं है तो, और इनके जो एफर्ट्स हैं वो सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं। तो इन्हें क्या करना है? हनुमान चालीसा का
पाठ करना है, यानी अपने अंदर अगर आपको किसी को देखने में लग रहा है कि आलस्य है और इस तरह का आ रहा है कि कामों में बिल्कुल ही गति रुक गई है, हनुमान चालीसा का पाठ पढ़िए, अपनी उस गति को बढ़ाइए, अपने अंदर ऊर्जा को लाइए, अपने अंदर की ऊर्जा को जगाइए। नशे की आदतों से वैसे तो सभी को ही दूर रहने के लिए गाइड किया जाता है, लेकिन इनके लिए मस्ट है कि इन आदतों से बिल्कुल बच कर रहें। आप जो भी सोच रहे हैं, क्योंकि आपने अकेले आगे एफर्ट्स को बढ़ाना है, तो आपको कोई साथ में ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई पल पल गाइड करेगा। आपने अपने जो भी विचार हैं, जो भी आपकी प्लानिंग है, उनको नोट करिए, उनको लिखते चलिए, जिससे कि आपके एफर्ट्स बीच में डाइवर्ट ना हो जाए, एक सही डायरेक्शन में आप अपने एफर्ट्स को करते रहें। तो उनको पहले ही नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए, बार बार लिख करके अपना आगे का रास्ता तय करिए, जिससे कि आप अपने रास्ते से भटके ना। ये 8 नंबर वाले लोगों के लिए बिल्कुल मस्ट है। अगर आप देख पा रहे हैं कि लाइफ इज नॉट गोइंग स्मूथ, तो काले रंग को अवॉइड करिए, उसके बजाय हल्का नीला आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइट शेड इस्तेमाल कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग की तरफ मत रहिए, क्योंकि आपको एफर्ट्स लगातार करना होगा, अचीवमेंट्स अच्छे होंगे, लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस जो एफर्ट्स का होगा लंबा होगा, इसलिए बहुत ज्यादा मल्टीटास्किंग में ना रह करके एक पर फोकस करते हुए आगे बढ़िए। रिजल्ट्स अच्छे होंगे, क्योंकि अभी हमने पर्सनैलिटीज के जिनके जिक्र किए हैं उनको देखकर आप बिल्कुल अंदाजा लगा सकते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन जी, नरेंद्र मोदी जी, मनमोहन सिंह जी और मदर टेरेसा जी। ऐसे बहुत सारे हैं, यहाँ पर हमने बिल्कुल मुख्य जो अभी यहाँ पर सामने आ रहे हैं उनके नाम लिए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपके अचीवमेंट्स किस लेवल के होने वाले हैं। 8 नंबर वाले लोगों को किसी भी तरह की डिप्लोमेसी को नहीं रखना होता है, स्पष्ट रहना होता है, अपने रास्ते पर आगे बढ़ना है। तो इनके लिए एक बार फिर से हम टिप्स डिस्कस कर लेते हैं। 8 नंबर को आप अवॉइड करिए, नशे की आदतों को बिल्कुल दूर रखिए, अपने काम को मानकर चलिए, आपको थोड़ा सा एफर्ट और करना है, जहां आपको लगे ना कि बस हो गया, वहां थोड़ा सा एफर्ट और करिए, और लिख कर रखिए कि आपको क्या क्या काम करने हैं, ताकि आपकी दिशा बीच में ही भटके नहीं, कहीं डाइवर्जन ना हो, आप अपने काम पर अच्छी तरह से जो आपकी मंजिल है वहां पर पहुंच सके। अब क्योंकि आपका रास्ता थोड़ा सा लंबा आपको लग सकता है, तो उस रास्ते पर चलने के लिए जो आपका मैप है ना, उसको रिटर्न में अपने सामने रखिए और लंबे एफर्ट्स के बाद लंबे अचीवमेंट को प्राप्त करिए। तो ये थी कुछ प्रिसाइज डिटेल्स 8 नंबर के बारे में, उन लोगों के बारे में जो 8 नंबर को बिलोंग करते हैं। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी, साथ साथ इंटरेस्टिंग भी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है, इंटरेस्टिंग लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी है, देन प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर सच मोर इंफॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।